शांति। आज सुनते हैं 24 में 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने रूहानी जादूगर तुम बच्चे क्या विशेष कर्तव्य करते हो। फिर बाबा ने कहा एक कौन से दृढ़ संकल्प से स्वयं को भी परिवर्तन कर सकते और विश्व को भी परिवर्तन कर सकते। फिर बाबा ने कहा अनेक भूलें करने के निमित्त कौन बनता है। तो आओ सुनते हैं परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प 24 मई 72 की मुरली। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली हैं। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े रूहानी जादूगर होना, सभी बड़े से बड़े रूहानी जादूगर होना। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हैं। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हैं। वह कौन सा दृढ़ संकल्प जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं। वह एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल दिया। कौन सी एक सेकंड की बात जिससे हमने खुद को बदला। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूं। जैसे ये पता लगा सब परिवर्तन शुरू हो गए कि मैं तो ये हूं ही नहीं जो समझ रहा हूं। ये इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? खुद के परिवर्तन के लिए बाबा ने एक ही शब्द बताया कि मैं आत्मा हूं। ये जैसे परिवर्तन आया तो देह को भूले तो सारे परिवर्तन शुरू खुद के। इसी तरह विश्व के परिवर्तन का भी एक दृढ़ संकल्प है। वो क्या? ध्यान से सुनना। वो कौन सा है? वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? हम ही विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी हैं। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। याद रखो अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को। अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। हम हैं तो चमकता हुआ सितारा और समझ बैठे हैं अपने को शरीर। ये सबसे बड़ी भूल। बाबा कहते अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाता है। उससे गलतियां होती ही रहेंगी जो आत्मिक स्वरूप में नहीं है।
तो निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं वे भी दुनिया की तुलना में जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता कि जो नौधा अर्थात सच्चे भक्त हैं वे सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं और उनको सामने रखने के कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखें तो क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगे। तो अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। मर्तबा श्री नारायण श्री लक्ष्मी का पद और कर्तव्य विश्व कल्याण। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वे कब करेंगे? बार बार खुद को भूलना, बाबा को भूलना, तो भूलने के संस्कार बनते जा रहे हैं ना। तो फिर कैसे स्मृति स्वरूप का नशा खुशी होगी? स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए। नष्टो मोह हैं तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए हैं यह अपने आप को चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना यह सिद्ध करता है देह की ममता से परे नहीं हुए, वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्टो मोह ना होने कारण समय और शक्तियां जो बाप द्वारा वर्षे से प्राप्त हो रही हैं उन्हों को भी नष्ट कर देते हो, काम में नहीं लगा सकते हो। मिलती तो सभी को है ना। जब बच्चे बने तो जो भी बाप की प्रॉपर्टी व वर्षा है उसके अधिकारी बनते हैं। तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। इसलिए बेहद बाप के बच्चे और वर्षा हद का लेवें तो क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? बेहद मर्तबे की बजाय हद का वर्षा व मर्तबा लेना यह बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है। इवन बाबा के इंसल्ट है। बेहद बाप का बच्चा और हद का वर्षा ले रहा है। वो कहता है मैं राजाओं का राजा बनाऊंगा, कहेंगे नहीं बस मेरे को तो दास दासी ठीक है, बाबा एक कोने में दे दें। तो बाबा की इंसल्ट कर रहे हैं। तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ। अधिकारी कब अधीन नहीं होता है? अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। अपनी रचना के अधीन होना इसको अधिकारी कहेंगे। बार बार विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। जैसे अब पुराने साल को विदाई दी ना, इनको भी विदाई दो, विस्मृति के संस्कार। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते, जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो ना कि विनाश में 4 वर्ष है। ये 72 की मुरली है, उस वक्त 76 का बड़ा शोर मचा हुआ था। तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते? जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो। 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति रची। बाबा को तो पता था अभी आगे चलना है, लेकिन अब 2021 आ गया,
लेकिन 4 वर्ष तो क्या, 1 वर्ष भी कोई माया जीत बन जाए, विदाई दे दे, फिर सदा के लिए विजयी बन जाएगा। तो ऐसे बाबा विजयी बनाता था। 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप में अपने प्रति अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते हो? तो आज से सिर्फ 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी रूप में भी, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। तो 4 वर्ष के लिए कंगन नहीं बांध सकते। जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो। तो जो बहुत काल से नॉलेज, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वे श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, क्या ये प्रतिज्ञा की सच्ची राखी नहीं बांध सकते? क्या अंत तक कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाना चाहते हो? आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर देते हैं। तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। हाँ, औरों को तो बड़े फोर्स फलक से पॉइंट देते हो, तो जैसे औरों को फलक और फकुर से कहते हो, वैसे अपने आप में भी विजयी बनने की फलक और फकुर नहीं रख सकते हो। तो बाबा ने कहा, इसलिए आज से कमजोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए तो विदाई दे दो। 4 वर्ष आपके लिए 4 सेकंड है ना। अभी यहाँ हो, अभी अभी वहाँ हो, अभी अभी पुरुषार्थी और अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नजदीक है। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बातें भूल जाते हैं। यह जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो, उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो, तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ, और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। ठीक है, अच्छा ऐसा प्लान बनाओ संपूर्ण बनने का और फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा ऐसे प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को, बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को नमस्ते। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। अपने परिवर्तन के लिए आत्मा और विश्व के परिवर्तन के लिए बाबा ने क्या कहा कि विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, ये बुद्धि में रखना है। और साथ साथ एक ऐसी भूल जिससे अनेक भूलें होती, निज को भूल जाना, और अपना मर्तबा और कर्तव्य सदैव याद रखना है और प्रतिज्ञा करनी है। कम से कम 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो तो आपका जीवन बहुत महान बन जाएगा। ओम शांति।